ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। बाबा सभी की रक्षा करना, सभी के दुखों को दूर करना, संकटों से बचाना, हर परेशानी को दूर करना, बच्चों की रक्षा करना, बच्चों को नेक रास्ते पर चलाना, उनको हमेशा बुरे लोगों से, बुरी नज़रों से बचाना। तो सभी साईं भक्तों को प्रणाम। बाबा सभी के घर में कुशल मंगल रखें और सभी के दुखों को दूर करें। तो बाबा कष्ट निवारण करते थे और कष्टों को दूर करते थे, ये सभी जानते हो। और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा की जो मैं वीडियो डाल रही हूँ और बाबा की जो चमत्कार की बातें बता रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हमारी लोग सुन रहे हैं और वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। ओदी के चमत्कार बहुत लोगों ने बड़े सारे शेयर किए हैं मुझे भी, कि ओदी कैसे कैसे चमत्कार करती थी। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा की ओदी के चमत्कार सुन के। आज की जो ये वीडियो ना बिल्कुल मतलब ये सोचो कि मेरे ऊपर बीती हुई कहानी है। तो वैसे तो मैंने अपनी आप बीती बड़े सारे चमत्कार डाले हैं और हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई फेक नहीं है, कोई धोखा नहीं है और किसी से झूठ बोलने का मेरा कोई मतलब भी नहीं है कि बाबा के नाम के लिए मुझे या इसमें कुछ मेरे को कुछ वो करना है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए या पैसा कमा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बाबा के कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है और बाबा के नाम का प्रचार करें, वो भी बाबा का आदेश था, क्योंकि भगवान ने बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बाबा मेरे भगवान है। तो मुझे किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी लालच में या किसी मजबूरी में काम करना पड़ता हो या मुझे ये वीडियो बनाने का कोई क्रेज़ हो, क्योंकि ये बात भी मेरे बाबा के एक बात से ही शुरू हुई थी वीडियो बनाने की। मेरा वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ और मेरा पेज भी है गीतांजलि मलिक न्यूमरोलॉजिस्ट से। तो मैं बाबा को आज से, आपको मैंने बताया था, आज से 20 से 22 साल पहले से मानती थी। और बाबा की जब से मैंने पूजा शुरू करी है, जब से बाबा को माना है, तो बाबा के ऊपर मेरा एक ऐसा विश्वास है कि मैं बाबा के नाम को सुनते ही मतलब मेरे आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और पहले जब मैं हर साल शिरडी जाया करती थी, हर साल की रूटीन होती थी, तो हर साल जैसे ही मेरा दिसंबर, नवंबर दिसंबर का ही प्लान होता था कि सारे साल का मत्था टेक के नए साल की शुरुआत करें। नए साल पे नहीं जाती थी क्योंकि शिरडी में आपको पता है बहुत भीड़ होती है, तो भीड़ के चक्कर में मेरा जाना नहीं होता था। पर मैं पहले ही भीड़ से कम, क्योंकि मुझे बाबा से मिलना होता था शांति में, मुझे भीड़ भड़क में ऐसा लगता था कि बाबा से मुलाकात ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई। और जो लोग बाबा से बात करते हैं, बाबा की मूर्ति से बात करते हैं, बाबा के पास जाके बैठ के अपने मन की सारी बातें करते हैं, तो उनको तो शांति चाहिए होती है। तो मुझे वहाँ पे जब बहुत भीड़ हुआ करती थी नए साल के आसपास, तो मैं नहीं चाहती थी। मैं 25 को, 30 को, हमेशा 30 से पहले पहले 22-23 में होकर शिरडी से आ जाती थी। तो पर कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाबा की जब मैं आंख बंद करके तस्वीर मूर्ति की तरफ देखती थी, तो मैं आंखों में ना बसा कर आती थी बाबा को। और जब घर आती थी, जब भी आंख बंद करती थी, तो मुझे बाबा की वो मूर्ति दिखाई देती थी। तो मैं, ऐसा लगता था कि हाँ मेरे साथ बाबा है, बाबा है। तो हर बारी हर साल का यही वो था कि जब भी बाबा की सुबह काकड़ आरती ली या धूप आरती ली, जो भी आरती में लेती थी, शेज आरती ली शाम की, तो मैं जब अंदर जाती थी समाधि मंदिर में, तो बाबा को बड़े ध्यान से, लोग कहते ना आंख बंद करके खड़े हो जाते थे, तो पर मैं बाबा को आंखें खोल के निहारती थी कि बाबा मेरी आंखों में बस के मेरे साथ चलना। क्योंकि बंद करने के बाद तो मेरे को घर में भी आंख बंद करके बाबा दिखते हैं, पर मैं आपको सामने से देखने आई हूँ, मिलने आई हूँ, तो मैं बाबा को अच्छे से निहारती थी। कई लोगों को आपने देखा होगा हाथ जोड़कर आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं बाबा के आगे। ये जैसे सबकी अपनी अपनी प्रार्थना होती है, पर मेरे अंदर ये सोच हुआ करती थी कि जब मैं शिरडी आई हूँ, तो मैं बाबा की मूर्ति को बिना पल के झपकाए देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। और तब मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं आती थी, तो मैं घर में भी आके रात को सोते सोते भी, अगर मैं आंख बंद करती थी, तो मैं समाधि मंदिर में पहुंच जाती थी और मैं बाबा की मूर्ति को देख रही होती थी। तो ऐसे करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और जब ऐसा होता था कि मतलब 6-7 महीने गुजरते थे, तो कहते हैं ना तस्वीरें धुंधली होनी शुरू हो जाती हैं, तो बाबा दिखने, मतलब दिखते तो थे, पर मेरे अंदर से एक बेचैनी होती थी, बहुत टाइम हो गया और मेरा मन घबरा रहा है और मुझे जाना है, जाना है। तो अचानक से ही बाबा पता नहीं क्यों एक बेचैनी मन में करते थे, और ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत याद आ रही है, मिलना है, तो मैं घबराकर फटाफट से टिकट बुक करती थी और शिरडी पहुंच जाती थी। तो एक मतलब बाबा के साथ ऐसा अटैचमेंट, इतना प्यार हो गया है
कि बाबा बस बुला लो, शिरडी बुला लो, शिरडी बुला लो। तो इतनी लगन लगी हुई थी। धीरे-धीरे जब मेरा पेज चैनल चला, मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि मेरे को किसी ने बोला, जो मेरा पेज चलाता था, उसने मुझे बोला कि मैम आप है ना इसमें साईं बाबा की वीडियो फ़ोटो मत डालना, क्योंकि बाबा के लिए ना आजकल लोग बड़ा बुरा उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो आपको जो भी करना हो, राधा कृष्ण जी का, कृष्ण जी का, खाटू श्याम जी का, किसी का भी डाल देना, भोलेनाथ जी का। तो ऐसे तो मैं ख़ैर बाबा के साथ-साथ उनको भी मानती हूँ। मैं शिव के मंदिर में ज्योतिर्लिंग भी करती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से अभी तक मेरे 7 ज्योतिर्लिंग भी हो गए हैं। और मैं वहाँ भी जाती हूँ, वैष्णो देवी भी जाती हूँ, मैं वृंदावन भी जाती हूँ। तो ऐसा तो बाबा ने कहीं नहीं लिखा कि भई मुझे मानते हो तो किसी जगह मत जाओ। पर ऐसा होता है कि बस एक भगवान अपना एक होना चाहिए, हमें पता होता है। और बाबा तो ये कहते थे सबका मालिक एक, बाबा हमारा शिरडी का हमारा परमानेंट था कि बस शिरडी तो जाना ही जाना है। तो बाकी जहाँ भी लोग कहते थे कि चलो, तो हाँ चलो और मत्था टेको, और भगवान तो सब बराबर ही है, सब में आस्था होनी चाहिए। तो पर ये जो बाबा के साथ लोग करते हैं कि बाबा के नाम के लिए कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, बाकी भगवान सब एक है, तो कोई सभी एक ही हैं और बाबा भी एक ही हैं हमारे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे उसने बोला कि मैम आप अपने इस चैनल पे है ना, जो मेरा पेज है, तो उस पे आप बाबा की वीडियो फ़ोटो मत डालना, क्योंकि बाबा के नाम पे ये है, वो है, करते हैं लोग। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर मेरा मन कहाँ मानता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बाबा की वीडियो डाल दी। तो मैंने देखा कि बाबा की वीडियो पे कमेंट आ गया किसी का, और बहुत बेकार कमेंट आया, जिसको देखकर ना मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने उस दिन के बाद से वीडियो डिलीट मारी, और उस जो भी जिसने भी करा था उसको ब्लॉक किया। और मैंने वीडियो डाल दी कि साईं बाबा ये थे, वो तो मुस्लिम थे और वो ऐसे थे, उनको नहीं रखना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। तो मैंने उसको ब्लॉक किया, और मैंने उसके बाद है ना कभी डाली नहीं, क्योंकि मन में ना डर ये नहीं था कि बाबा को बुरा बोल रहा है, या मुझे बुरा लगेगा कि मैं पेज चला रही हूँ, बाबा की वीडियो डाल रही हूँ। तो मुझे अपना डर नहीं था, मुझे ना बाबा के लिए अगर कोई बोलता था तो गुस्सा आ जाता था। और मैं बाबा के नाम पे ना सुनना नहीं चाहती थी किसी से भी कि भाई मैं अपने बाबा की वीडियो डालूं और मेरे बाबा के लिए कोई भी कमेंट करे बुरा, उल्टा सीधा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ देते हैं, नहीं डालते। अब बाबा तो हमारे दिल में ही बसे हुए हैं, उनसे वहाँ से कौन निकाल सकता है हमें ना बाबा का, बाबा को। वैसे लोग कुछ भी बोलते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो बोलता है उसके साथ बाबा वैसे ही करते हैं। पता नहीं कितने कष्ट भोग रहे होंगे वो लोग भी, और कितनी परेशानियाँ उठा रहे होंगे, क्योंकि भगवान के नाम को तो छोड़ दो, कम से कम दुनिया को बदनाम कर लो ठीक है, आपस में लोगों को बुरा भला बोल दो, भगवान को तो मत बोलो ना। बाबा तो मेरे भगवान ही हैं। तो फिर मैंने बहुत टाइम तक अपनी वीडियो बाबा की कभी नहीं डाली। पता नहीं कुछ ही 2-4 महीने पहले ऐसे ही, तो शिरडी तो जाती थी, तो मेरे को अचानक से अपने आप ही ऐसा मन करा कि नहीं, अब मैं सिर्फ एक अपना अलग से चैनल बनाती हूँ जिसमें बाबा की वीडियो फ़ोटो डालूँगी, और मैं बाबा के नाम को, क्योंकि बीच में बहुत कुछ सुना है कि मंदिरों से बाबा की मूर्ति हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई कि हम लोगों ने मिल के करा हो कि भई नहीं बाबा के नाम को। तो फिर मैंने कभी देखे भी नहीं चैनल लोगों के चलते हुए, 1-2 लोगों की वीडियो देखती थी। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे बाबा का नाम नहीं है। देखो लोग कितने सेलिब्रिटी जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, सब मिल के आते हैं और सब मत्था टेकते हैं। आप कभी है ना समाधि मंदिर में खड़े होइएगा, जब आप जाते हो ना वहाँ पे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, इतनी पॉजिटिव, मतलब मैंने बहुत जगह गई हूँ, पर मुझे ऐसी एनर्जी कहीं फील नहीं होती। ऐसा लगता है साक्षात बाबा की वहाँ पे मतलब इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि वो ब्लेसिंग सबको दे रहे हैं। और जो ब्लेसिंग करके आ रहा है शिरडी के समाधि मंदिर में खड़ा होके ना, तो मुझे लगता है कि बाबा उसके दुख सारे ही दूर करते हैं, जितने भी लोग आए होंगे। और बाबा के यहाँ सब झोलियाँ भर के जाते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। जिसने जो मांगा बाबा ने उसको वही दिया। चाहे आप वहाँ शिरडी जाके मांगो, चाहे आप अपने घर में बैठकर अपनी आंख बंद करके बाबा को याद करके मांगो। तो मैं बता रही थी कि जैसे मैं शिरडी जाती थी, बाबा को आँख मुँह में बंद कर, बीच में क्या हुआ फिर जब ये मैंने फ़ोटो वीडियो डालनी बंद कर दी, थोड़ा-सा मैंने अपने पेज को चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम बढ़ गया था। बाबा की सुबह रोज़ पूजा होती थी, घर में बाबा थे, मंदिर में भी बाबा हैं, सब जगह बाबा हैं। अपने ऑफ़िसों में भी मैंने सारी जगह बाबा लगा रखे हैं, तो बाबा के बिना तो मैं हिलती ही नहीं थी, पर मैंने लोगों को शो करना बंद कर दिया था। धीरे-धीरे आप यकीन मानोगे
कि मैं शिरडी भी जाके वापस आई हूँ ना 1 महीने बाद भी, तो मेरे को बाबा दिखाई देने बंद हो गए। जो आँख बंद करके मैं समाधि मंदिर में पहुँच जाती थी, जब बाबा पूरे क्लियर वैसे ही दिखाई देते थे जैसे शिरडी में बैठे होते, तो मेरे को दिखने बंद हो गए। धीरे-धीरे मैं सोचूँ कि मैं अब आँख बंद करती हूँ, मुझे बाबा नहीं दिखते, पहले मुझे बाबा दिखते थे। बाबा से मैं बात भी कर लेती थी, जैसे ही सोती थी पूरा शिरडी की समाधि मंदिर में पहुँच जाती थी। तो मैंने फिर मैं उसके बाद मैंने फिर 6 महीने बाद गई मैं कि भई थोड़ा 1 साल का अब तो हो गया ख़त्म, अब तो मन करता है कि रोज़ ही शिरडी में हो या हर हफ़्ते ही शिरडी में हो। तो चलो पॉसिबल नहीं है, ऑफ़िस काम-धाम सब चीज़ें घर गृहस्थी सब देखनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि भई चलो कोई बात नहीं, 6 महीने में दूसरी बार जाती हूँ। मैं जब दोबारा गई 6 महीने बाद, तो फिर मैंने बाबा को देखा, खूब निहारा, पर घर आई तो फिर बाबा ना दिखे मुझे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कभी तो 10 साल से 12 साल से तो बाबा हमेशा दिखाई देते थे, और अब आजकल तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। आँख बंद करके भी समाधि मंदिर ही नहीं दिखता था, ध्यान भी लगाती थी तो भी नहीं दिखता था, क्योंकि पहले तो मैं देखती थी और सीधी खड़ी हो जाती थी। बहुत अजीब लगने लग गया। फिर मैंने अचानक से एक दिन सोचा कि बाबा की जैसे सुनने को मिलती थी, टीवी में न्यूज़ देखा या कुछ देखा तो पता चलता था कि बाबा के लिए सब कुछ बोल रहे हैं, और अब जब से खाटू श्याम जी का नाम करा है लोगों ने, उसके बाद तो बाबा के तो एक दिन मेरे वीडियो पे कमेंट आता है कि भाई खाटू श्याम जी सब कुछ है, ये ढोंगी हैं, ये गलत हैं, इनको निकालो, इनको यहाँ से भगाओ। तो बहुत तब भी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। तब मैंने सोचा कि मैं अब वीडियो बनाऊंगी और चैनल पे डालूंगी, और बाबा का नाम जैसे सब बढ़ा रहे हैं ऐसे मैं भी कोशिश करूंगी। तो मैंने अपना चैनल बनाया, वीडियो डाली, और बाबा की जब वीडियो पे कमेंट ओम साईं राम के आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। उसके बाद फिर मैं अभी थोड़े टाइम पहले, आपने देखा होगा, मैंने शिरडी की वीडियो डाली थी। जब मैं गई, मैंने बाबा को मत्था टेका, और जब मैं वापस आई तो जब फिर मैंने आंख बंद करी तो मुझे बाबा दिखाई देने लग गए। तो मैं बड़ी हैरान थी, और मैंने बाबा को ओम साईं नाम बोला कि बाबा हमेशा मेरे साथ रहना, ऐसे मत करना, क्योंकि उस टाइम में मैं डर गई थी। मैं डरी इसलिए नहीं थी कि बाबा मेरे को अपना पेज चलाना है, या हिंदू धर्म में तो हम हैं ही, और हमें सिर्फ ये लोग ही दिखाने हैं, ये हमारे बाबा के लिए कुछ ना बोले। तो मेरे को ये डर था कि बाबा के लिए कुछ ना बोले। एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष तो देखो हर आजकल सभी कर रहे हैं, तो मेरे को ये डर था कि मैं अपने पेज पे बाबा के लिए कुछ नहीं सुनना चाहती। बाकी मैं सब कुछ डालती हूँ। जब मैंने अलग से पेज बनाया, अलग से वीडियो बनाई, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। मेरे को लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ओम साईं राम, बाबा की उदिकम, तो मेरा तो एक कॉन्फिडेंट बढ़ गया। और अभी कुछ दिन पहले की तो एक घटना इतनी अच्छी थी कि मतलब मैं सोई रात को, और मेरे को रात को सोते हुए बहुत टाइम से मेरे को बाबा भी नहीं दिखते थे। पहले क्या होता था कि कभी भी बाबा को बोलती रहती थी कि बाबा आज सपने में ये बता देना, या आज बाबा मन कर रहा है आपके दर्शन हो जाए, तो बाबा सपने में मुझे दिखते थे, आंख बंद करके कुछ भी बात कर रहे होते थे। और अब पीछे से कई बार आवाज़ भी आ रही होती थी कि मैं सुन रही होती थी कि बाबा सपने में ही, कि बाबा आवाज़ से मेरे से बात कर रहे हैं कुछ, कि ये काम होने वाला है, ये हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और सच बताऊं तो बाबा की इतनी कृपा है मुझे कि बाबा ऐसी इंट्यूशन तो देते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है और कुछ बुरा होने वाला है। तो ये बातें मेरे जो लोग मेरे से कनेक्ट हैं, जो मेरे एस्ट्रोलॉजी पेज पे हैं, तो वो भी जानते हैं कि भाई हाँ, मैं बाबा के नाम से कुछ भी बोलती हूँ, तो कुछ भी बोलती हूँ क्या, मतलब मैं कुंडली वगैरह देख के जो भी बताती हूँ वो सच होता है। वैसे भी एक इंट्यूशन पावर है। या सोच लो कि मैं समाधि मंदिर में जब खड़ी होती हूँ तो बाबा मेरे अंदर वो एनर्जी डालते हैं, और जो मैं सामने वाला का सुनकर उसका भला करती हूँ। तो बाबा खुद नहीं आते तो, पर बाबा भक्तों को तो भेजते ही है ना। तो आपने सुना है ना, घर भक्त के घर में भगवान अगर खुद नहीं आता तो किसी ना किसी के रूप में ज़रूर आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होने लगा। फिर कुछ टाइम बाद मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मैं जिसको बोल रही थी वो सब सच हो रहा था, जिसको जो बोल रही थी वो सुन के बोलता था कि आपने जो बोला मेरा सच हो गया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं सो रही थी तो मेरे को रात को सपना आया कि बाबा बोल रहे हैं कि भाई तुम अब से जो बोलोगी तो वो लोगों के लिए सच होगा, तो गलती से भी किसी को बुरा मत बोलना। मैं सुबह उठी घबरा के, मैंने कहा बाबा ने मुझे ना एक अच्छा सा आशीर्वाद दिया है, पर मैं खुद ही डर गई। कि मैंने कहा कई बार होता है गुस्से में हम किसी को गलत बोल देते हैं, कभी गुस्से में अपने घर में किसी को, फैमिली में किसी को भी बोल देते हैं। तो बाबा ने मुझे बोला है कि अब तू जो भी बोलेगी वो हमेशा सच होगा, और जिसके लिए भी सामने वाले के लिए प्रे करेगी या अच्छा बोलेगी उसके लिए वो सच होगा। किसी को अगर कुछ दुख है तो अगर वो बोला कि जा तू सुखी हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, अगर तूने कुछ बुरा बोला तो बुरा हो जाएगा। तो मैं डर गई।
फिर मैंने घर में ऐसे बताया कि मेरे को बाबा ऐसे दिखे, और बाबा ने मुझे बोला कि भाई तू जो बोलेगी वो सच होगा। तो फिर मुझसे फैमिली वाले, घर वाले सब बोलने लगा कि आज के बाद अब जब भी बोलोगे तो अच्छा बोलना, किसी के लिए बुरा मत बोलना। तो वैसे भी देखो, हमें भगवान तो यही सिखाते हैं हम किसी को बुरा ना बोलें, पर कई बार हम इंसान हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि हम लोग गलतियां नहीं करते। कभी हम लोग आपस में ही गलतियां करके कुछ कुछ बोल देते हैं, जा तेरा ये हो जाए और तेरा वो हो जाए। तो आपस में परिवार है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। तो मैं तो यही समझाती हूँ। खैर वैसे तो मैं भी नहीं बोलती हूँ, पर मैं वैसे बता रही हूँ कि हम इंसान हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं, और हम किसी ना किसी को गुस्से में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो वो सोच के फिर जब से मैंने अब 3-4 दिन से यही सोचा है कि बाबा ने अगर मुझे ये आशीर्वाद दिया है, ये एनर्जी पावर दी है कि जो बोलेगी अच्छा होगा, तो मैं जब से सबके लिए प्रे कर रही हूँ और सबको अच्छे आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम ठीक रहो, तुम्हारा सब काम अच्छा होगा। और वो जो मुंह से निकल रहा है ना, वो सच में ही अच्छा हो रहा है। क्योंकि आज से 2-4 साल पहले मैंने कभी किसी को कुछ बोला था कि अब तेरी 2-3 महीने में नौकरी लग जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, तेरा बच्चा हो जाएगा, तो वो सब हो जाता है। वो लोग आज भी मुझसे कनेक्ट हैं, अगर मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। तो मैं जो बोलती थी उस टाइम वो भी सच सच हुआ। और अब जब बाबा ने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि जो तू बोलेगी वो सच होगा, तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि अब मैं सबके लिए बहुत अच्छा सोचूं और सबको सब कुछ अच्छा बताऊं। क्योंकि बाबा हमारे मन में बैठे हैं, हमारे पे विश्वास कर रहे हैं, और हम भक्तों के लिए आपस में एक दूसरे, क्योंकि ये वीडियो चैनल बनाना मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत डरती थी बाबा के लिए कि मैं बाबा की वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। क्योंकि बाबा के जब कमेंट आएंगे तो मैं गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दूंगी, बाबा के लिए मैं सुन नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोग भी ऐसे होंगे, अगर आप भी साईं भक्त हो, बाबा को मानते हो, तो मुझे लगता है कि आप भी लोग नहीं सुन सकते होगे। तो पता नहीं वो कैसे ही लोग हैं जो भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान के नाम पे गलत बोलते हैं। और अगर शायद इनमें से मेरे पास इन वीडियो में भी आते होंगे, वो सुनते भी होंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी कि भगवानों के बारे में मत बोलो। अगर तुम्हें लगता है साईं बाबा तुम्हारे लिए भगवान नहीं थे, तुम्हारे लिए वो मुस्लिम थे, जो भी थे, पर हमारे लिए वो हमारे भगवान है। और वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा चमत्कार किया करते थे, बाबा एक संत थे, और बाबा ही हमारे दुखों का निवारण करते थे। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी साईं भक्त है वो यही सोचेगा कि बाबा हमारे लिए हमारे भगवान है, सब कुछ हमारे लिए हमारे बाबा हैं। इवन हमारे परिवार है का वो हिस्सा है जो हम किसी को, मतलब बाहर वालों को दे ही नहीं सकते। बाबा हमारा पहला घर का मेन हिस्सा है, हमारे घर का वो इंसान है जिनको हम अपने साक्षात रूप में अपने घर में देखते हैं। और कई लोग तो उनके नाम का सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ उनके नाम का पहला निकालते हैं। तो कई बारी मैं भी शुरू में जब स्टार्ट किया था मैंने बाबा का, तब तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था ना, मैं मेरे को बाबा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी थी। अब तो मैंने साईं सचित्र पढ़ी, बहुत चीज़ें देखी, शिरडी 20 साल गई, बाबा के बारे में जाना, बाबा के चमत्कारों को सुना, बाबा की चीज़ों को देखा कि बाबा कहाँ से क्या करते थे, कितने लोगों की बाबा ने रक्षा करी, कितने लोगों को बीमारियों से दूर करा, कितने लोगों के दुखों को हट काट कर अपने ऊपर संकट झेला, बाबा ने कितने चमत्कार किए। तो अब तो मैं बाबा के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब कई लोग आके अनजान बैठते हैं कभी शिरडी में कि ये क्या है, द्वारका माई में क्या होता है। तो अब मुझे पता है द्वारका माई वही स्थान है जहाँ पे बाबा सबके दुख सुनते थे और दुख को दूर करते थे और उनके संकटों को मिटाते थे। तो अब सब कुछ बाबा के बारे में जानती हूँ, पता है, तो इसलिए एक विश्वास है। तो अब बाबा की वीडियो बनाती हूँ। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि गलत कमेंट मत कीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती सीधा निकल जाइए, और बाबा के नाम पे कुछ गलत मत लिखिए। और बाकी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनको अच्छी लगती हैं वीडियो, जिसको समझ में आती हैं, तो वो ओम साई नाम का कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत कनेक्टिविटी होती है। और जैसे कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि बाबा आप सबका भला करें। जो वीडियो सुन रहा है, जो नहीं भी सुन रहा, वो उनका भी भला करे, और बाबा सबके साथ हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखें और सबके दुखों को दूर करें। कोई बाबा का भक्त कोई भी हो, कभी दुखी नहीं होना चाहिए। साईं बाबा सबके साथ रहें, सबके दुखों का निवारण करें, सबके कष्टों को मिटाएं, सबके माँ बाप का, परिवार का, बच्चों का ध्यान रखें। इसी के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़ है, 1 तारीख को दिसंबर की चरण पादुका लोधी रोड मंदिर में आ रही है और उसकी चरण पादुका की जो प्रोग्राम है और जो दर्शन है वो 2 तारीख को करवाए जाएंगे। तो आप लोग 2 तारीख को लोधी रोड मंदिर में जाकर बाबा के चरण पादुका के दर्शन कर सकते हो। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, शिरडी के हमारे सीईओ साहब ने करा है और बाबा के सारे भक्त वहाँ पहुँचेंगे। और गुणगान है, प्रमोद मेडी जी हैं, मनहर उदास जी हैं जो बाबा के भजन गाते हैं, तो वो सब वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा, जो भी साईं भक्त हैं, जब तक जिसको ये वीडियो मिलेगी वो ज़रूर जाएगा। और अगर वीडियो लेट हो गई तो आपके किस्मत में, बाबा तो हमेशा ही हैं, पर हाँ चरण पादुका के दर्शन वैसे पूरे महीने में रोहिणी में भी हैं, नोएडा में भी हैं, लखनऊ में भी है, कानपुर में है। तो ये वीडियो मेरी कहाँ कौन से एरिया में जा रही है मुझे भी नहीं पता। तो अगर आपको भी जानना है कि वीडियो में कि आप चरण पादुका के दर्शन करना चाहते हो और कहाँ कहाँ पे है वो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट है, क्योंकि शिरडी से कनेक्ट है हम लोग और हमारे पास शिरडी के पूरा ग्रुप है और जो हम हर चीज़ों की अपडेट रखते हैं। क्योंकि बाबा ने मुझे आज इस लायक बनाया है, जो अनजान थी, जिसको पता ही नहीं था कि कहाँ से क्या बाबा के नाम का उच्चारण करना है, प्रचार करना है, कुछ नहीं पता था। पर बाबा ने पता नहीं क्यों मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा और मुझे शिरडी में सीईओ साहब से मिलवाया और उन्होंने भी मुझे बोला कि आप वीडियो बनाओ, चैनल को प्रमोट करो और बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। और फिर बाबा ने खुद सपने में आकर मुझे बोला कि काम करो, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, मन से करो, लोगों का भला करो। तो भले के लिए ही वीडियो को ज़रूर सुनना और बाबा के नाम का ओम साई नाम ज़रूर करना। ओम साई नाम।